Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So in this session I'm going to discuss the topic impeachment of US President. तो पहले इस लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया था दैट वी हैव डिस्कस अबाउट दी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. सो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो आपके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं दैट आर गिवन अंडर आर्टिकल 105 एंड 194. तो उसमें क्या है कि कौन कौन से इंडिविजुअल भी उन्हें दो कुछ प्रिविलेजेस मिले एंड दे हैव बीन गिवन कलेक्टिवली ऑल्सो सम प्रिविलेजेस. इंडिविजुअल्स इन्जॉय करते हैं, कलेक्टिवली पूरा हाउस इन्जॉय करता है. तो वो प्रिविलेजेस क्या हैं आपके? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम द अटेंडेंस ऑल्सो एज अ विटनेस. कलेक्टिवली क्या प्रिविलेजेस है? राइट टू पब्लिश डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स, राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स, राइट टू पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज. नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टेक अप इन दिस सेशन इज इम्पीचमेंट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट. तो अभी तक इम्पीचमेंट मीन्स अगर हम बोलें कि यूएस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो 3 प्रेसिडेंट्स अभी तक इम्पीच किए गए हैं. वो कौन से 3 प्रेसिडेंट हैं जो इम्पीच किए गए हैं? एंड्रयू जॉनसन, ही वॉज इम्पीच्ड इन 1868, बिल क्लिंटन in 1998 and recently डोनाल्ड ट्रंप in 2019. तो ये 3 प्रेसिडेंट्स हैं. these 3 presidents have been impeached till date. ठीक है. डोनाल्ड ट्रंप, ही इज़ अ 3rd president to be impeached with a majority of representing voting in favor of 2 articles of impeachment drawn up by the House Democrats. तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये इसेंशली प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई चार्ज लगा रहे हैं, उस पर ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ अब्यूज़ ऑफ पावर एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कांग्रेस विच इज़ रिलेटेड टू यूक्रेन स्कैंडल. इज़ इट क्लियर? नाउ मेन जो हमारा पर्पस है कि ये हमने लीगल करंट अफेयर्स में क्यों लेके आए हैं, वी हैव टू डिस्कस कि यूएस में इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है क्या. सो इम्पीचमेंट है जो इम्पीचमेंट इज़ अ एक्विजिशन विच इज़ सिमिलर टू द क्रिमिनल चार्ज दैट इज़ ब्रॉट अप बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. इसका मतलब इम्पीचमेंट का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली उसको ऑफिस से रिमूव कर देते हैं. इज़ इट क्लियर? तो यूएस का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है दे हैव 435 मेंबर्स. 435 मेंबर्स इन ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है यूएसए का, दे हैव टू पास द इम्पीचमेंट मोशन बाय सिंपल मेजॉरिटी. ठीक है. पहले एक जुडिशरी कमेटी बनेगी, वो इन्वेस्टिगेट करेगी, देन वो जो इम्पीचमेंट का मोशन है सिंपल मेजॉरिटी पास करेगी, तभी प्रेसिडेंट इम्पीच होगा यूएस का, अदरवाइज नहीं. इज इट क्लियर? सो जो मोशन ऑफ इम्पीचमेंट है वो सेनेट मींस कि अपर हाउस के पास जाएगा एंड दिस अपर हाउस कंसिस्ट ऑफ 100 मेंबर्स, जहाँ पे ट्रायल प्रिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस टेक्स प्लेस विद रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम हाउस एक्टिंग एज अ प्रोसिक्यूटर एंड द प्रेसिडेंट हिज अटॉर्नी प्रेजेंटिंग हिज डिफेंस. जो 2/3 मेजॉरिटी है वो सेनेट बहुत ज़रूरी है, सेनेट की राज्यसभा की बहुत ज़रूरी है टू कन्विक्ट एंड रिमूव द प्रेसिडेंट. अगर प्रेसिडेंट कन्विक्ट हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट वाइट हाउस का चार्ज ले लेगा फॉर रिमेनिंग पीरियड ऑफ टेन्योर. 2019 में ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अभी तक 3 प्रेसिडेंट इम्पीच हुए हैं. सो नो प्रेसिडेंट हैज़ एवर बीन रिमूव फ्रॉम द ऑफिस वाया द इम्पीचमेंट प्रोसेस. इज इट क्लियर? नाउ इंडिया में क्या है, ये तो उनको सिंपल मेजॉरिटी से आपको बता दिया. नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट इन इंडिया? इंडिया में सिर्फ हम प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने के लिए. किस ग्राउंड पे? इफ़ ही वाज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज़ क्लियरली मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इज़ इट क्लियर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्लियरली बताया है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हो आप किस ग्राउंड पे? इफ़ ही इज़ वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब ये जो इम्पीचिंग प्रेसिडेंट है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट. देखो कोई भी मैटर है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है एक्सेप्ट मनी बिल. इज इट क्लियर? एक्सेप्ट मनी बिल. मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, बट अदर बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस, अदर एनी मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट. सो इज इट क्लियर? सो जो प्रेसिडेंट पे चार्ज लगाए कि ही हैज़ वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट चार्ज
हैज़ टू बी साइंड बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस। जिस हाउस में इंट्रोड्यूस हो रहा है उस हाउस के मेंबर्स 1/4 मेंबर्स साइन करेंगे और 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। जब इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास कर दिया मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी का नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, then it will be sent to other house to investigate upon the charges, जिसको हम इन्वेस्टिगेटिंग हाउस भी कह देते हैं। इज इट क्लियर? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ सुनिए। आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में बात की गई है, और जो उन्होंने कहा ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। वहाँ जिस हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ है वहाँ के 1/4 मेंबर्स उस चार्ज को साइन करेंगे, 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। देन जब ये रेजोल्यूशन पास होगा इम्पीचमेंट का, दैट विल बी पास बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 of total membership of that house. It is sent to other to investigate upon the charges, जिसे हम investigating house भी कह देते हैं। सो if the other house, दूसरे हाउस ने भी पास कर दिया रेजोल्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3, वहाँ पे जो 2/3 होगा, ठीक है, then the president then stands impeached from his office from the date on which the resolution has been passed. Is it clear? So this was the topic relating to the impeachment of the president, of US president. कितने presidents अभी तक repeating कर रहे ब्रीफ में? तो how many presidents in USA has been impeached till date? 3 presidents has been impeached till date in USA, और वो 3 प्रेसिडेंट के नाम कौन से? एंड्रयू जॉनसन को इम्पीच किया था 1868 में, बिल ऑफ क्लिंटन इन 1998, डोनाल्ड ट्रंप इन 2019। तो इम्पीच किन्होंने किया था? कौन से हाउस में? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, रिप्रेजेंटेटिव ने। इज इट क्लियर? तो सिंपल मेजॉरिटी से ये इम्पीच करते हैं प्रेसिडेंट को। 435 मेंबर्स हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के यूएस में, दे हैव टू पास द इम्पीचमेंट मोशन बाय सिंपल मेजॉरिटी। उनके लिए एक जुडिशरी कमेटी बिठाई जाएगी, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, तब सिंपल मेजॉरिटी होगी। इज इट क्लियर? देन दैट मोशन ऑफ इम्पीचमेंट के कहाँ पे जाता है? सेनेट में जाता है, जहाँ पे 100 मेंबर्स हैं। सो जहाँ पे ट्रायल, और ये यहाँ पे जो सेनेट में ट्रायल कौन प्रिजाइड करेगा? चीफ जस्टिस take place with the representatives from house acting as a prosecutor and president and his attorney presenting his defense। तो जो सेनेट के 2/3 मेंबर्स नेसेसरी है प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, कॉन्विक्ट करने के लिए। इज इट क्लियर? तो अगर प्रेसिडेंट है, ही इज़ कन्विक्टेड, वाइस प्रेसिडेंट विल टेक ओवर द चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट। इज इट क्लियर? सो रिसेंटली जो ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप है, ही बिकम द 3rd US president to be impeached with a majority of representing votings in favor of 2 articles of impeachment drawn up by House Democrats. The article essentially the charges against the president accused him of abuse of power and obstruction of Congress, both related to Ukraine scandal. So guys, in the next session I'll be taking up the next topic, that is pardoning power of the president. Thank you.